क्या आपको पता है स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 10 आपको पहले से आता है? क्या आपको पता है मॉनिटर का काम क्या होता है? क्या आपको पता है कि स्कूल से जो टीचर होती है ना, उनसे छुट्टी कैसे ली जाती है? क्या आपको पता है 2 साल से मतलब 2 महीने से ज़्यादा आपने छुट्टी ले ली तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है? क्या आपको पता है 18 साल से जो कम एज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी वोट कर सकते हैं? ये सब चीज़ें आपको नहीं पता थी? तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। यानी कि आप मेरे चैनल पे आपको ये सारे के सारे आंसर आपको मिलने जा रहे हैं। बस इसी चैप्टर इसी वीडियो में आपको सारे के सारे आंसर मिलेंगे कि भाई मॉनिटर क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं, किस और टीचर से परमिशन के लिए जाती है, कैसे ली जाती है, कि छुट्टी चाहिए मेरे को अपनी शादी में जाना है, इस तरह की परमिशन कैसे ली जा सकती है, ठीक है। और मॉनिटर को अपॉइंट क्यों करते हैं भाई, मॉनिटर की ज़रूरत क्या होती है, और 2 मॉनिटर क्यों होते हैं यार, और ये सारी की सारी चीज़ें हम ना इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चिंता मत करना भाई, चिंता को चिंता चिंता करके कहीं फेंक आना। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा के रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम पहले देखते हैं मॉनिटर को मैं हम इस वीडियो के अंदर कवर मतलब उसको हमने एक नया नाम देने जा रहे हैं, ठीक है। सब कुत्ते को नाम देते हैं ना, सोनू, पप्पी, क्यूटी। तो उस तरह से हमें इस वीडियो में हमने मॉनिटर को नाम दिया है स्पीकर को हमने नाम दिया है मॉनिटर। तो मॉनिटर का काम क्या होता है? क्लास के अंदर शांति बनाए हुए रखना, ठीक है। क्लास के अंदर कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब डिसिप्लिन में बैठना चाहिए, सबके कपड़े क्लीन होने चाहिए, सबके शूज पॉलिश होने चाहिए। ये सारे के सारा काम क्या चेक करने का काम किसको होता है भाई? मॉनिटर को होता है। मॉनिटर कौन? मैं नहीं भाई, मैं नहीं, स्पीकर। वो क्या करता है? डिसिप्लिन, डिजिनिटी, शांति बनाए। डिजिनिटी का मतलब शांति बनाए रखना, ठीक है। सारा का सारा चीज़ें आपने फंक्शन तो फिर समझ लिया होगा मॉनिटर का। जो भी मैंने फंक्शन बोले ना, वो सारे के सारे फंक्शन किसके होते हैं? स्पीकर का होता है। अब सोच रहे हो कि अरे यार मैं स्पीकर बन गया, अरे भाई साहब मैं तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते स्पीकर बन गया, वाले बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता भाई। स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? टीचर करते हैं। मतलब मॉनिटर कौन कौन अपॉइंट करता है भाई? टीचर करते हैं। बट ये तो उल्टा है, ठीक है। इधर मेंबर, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना, वो स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। आपने बोला था कि 2 मॉनिटर होते हैं, इधर तो एक ही मॉनिटर दिख रहा है हमें। दूसरा मॉनिटर ये रहा भाई, डेप्टी स्पीकर, मॉनिटर का वाइस मॉनिटर, ठीक है। उसी तरह से एक और मॉनिटर होता है, वो भी आपके टीचर अपॉइंट करते हैं। आप देखते हैं हम इधर, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है मेंटेन रखना सारे के सारे चीज़ों को। उनके सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं ना क्लास के, कि भाई बोर्ड ये साफ़ करेगा और फिर क्लास में झाड़ू ये मारेगा, प्लस क्लास के अंदर जो भी कुछ गंदगी हुई, क्या नाश्ता आपने गिरा दिया हो, सारे के सारे चीज़ें कौन चेक करता है? मॉनिटर चेक करता है। सारी की सारी जो क्लास की फंक्शन होती है ना, वो किसके कंट्रोल में रहती है? मॉनिटर के कंट्रोल में रहती है। वो क्या करता है? डिसिप्लिन रखता है मेंबर में। सब लोग क्लास में गाली तो नहीं बोल रहे कोई? भाई तू गाली बोलेंगे ना तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा तेरे। तो इस तरह की सारी चीज़ें ना जो स्पीकर होता है ना वो रखता है, ठीक है। क्लास में शांति बनाए रखना, ये सब आपको मैंने पहले से बता दिया। तो आपको जो पूरा का पूरा जो एक पैराग्राफ बताया गया था ना, इधर इधर से लेके इधर तक पूरा मैंने आपको समझा दिया। क्या है इसके अंदर? क्लास में भाई शांति बनाए रखना है, इसके उसके फंक्शन है। सब ठीक से बात करें, प्रॉपर मैनर में बात करें, इस तरह की चीज़ें उसके फंक्शन है, ठीक है। पूरा का पूरा आप अपने मॉनिटर को कभी ऑब्जर्व करो, वो क्या करते हैं? वही सब चीज़ें इधर जो स्पीकर होता है ना वो करता है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा मैंने इधर तक समझा दिया गया है। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। नीचे आपको क्या बताया गया? स्पीकर इज बिलोंग एनी पार्टी। स्पीकर जो होता है ना, मतलब कि मॉनिटर जो होता है ना, आपका दोस्त होता है। आपका वो मॉनिटर बनने से पहले, क्लास के अंदर आने से पहले वो क्या बन जाता है? आपका दोस्त बन जाता है। आप में क्लास में भी आपके कुछ ग्रुप्स होते होंगे जिससे आपकी बनती नहीं होगी। उसी तरह से जो पॉलिटिक होता है ना, पॉलिटिक के अंदर भी ग्रुप होता है, ठीक है। एक अपोजिशन पार्टी होती है, मतलब कि एक XYZ पार्टी होती है और एक ABCD पार्टी होती है, ठीक है। उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। जो स्ट्रांग पार्टी होती है वो उसका जो स्पीकर होता है, मतलब उसको कोई भी मेंबर वो स्पीकर बनता है, मतलब कि मॉनिटर बनता है। भाई जो लड़का पढ़ने में अच्छा होगा, जो टीचर्स को मक्खन लगाने में अच्छा होगा, वो कौन बनता है भाई? मॉनिटर बनता है भाई। तो उसको हम क्या करते हैं? मॉनिटर बना देते हैं भाई। उसके साथ उसको एक कसम दिलाई जाती है, भाई मॉनिटर बन गया, पर तूने अगर इम्पार्शलिटी की ना, अगर तूने भेदभाव किया ना, आप इधर जो स्क्रीन है ना उस पर देखते जाना, ठीक है। अगर आपने इम्पार्शलिटी की, अपने दोस्तों का साथ दिया कि भाई
भाई देखो यार, ये जो ना बंदा है ना, वो मेरा दोस्त नहीं है। वो नाश्ता कर रहा था चालू टाइम पे, मतलब स्कूल के टाइम, मतलब लेक्चर के टाइम पे नाश्ता कर रहा था। आपने जाकर टीचर को बता दिया, बट उसी वो समय आपका दोस्त भी कर रहा था नाश्ता। आपने उसको क्यों नहीं बताया? क्योंकि क्या था, वो आपका दोस्त था, ठीक है। बट जब आप मॉनिटर बन जाते हो, ऐसा मॉनिटर, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, एनी इमोशंस, आपके पास सिर्फ एक ही रह जाता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। पूरी लाइन में आप समझ गए? इतने लाइन में बस इतना ही है, ठीक है। आपको नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप पकड़े जाते हो कि भाई यार ये चीटिंग है यार, ये मॉनिटर बन गया, इनके दोस्त ये लोग हैं, ये लोग साले आपस में मस्ती करते रहते हैं, हमको फंसाते रहते हैं बार बार, तो आप क्या कर सकते हो? कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। और उस कंप्लेंट से आपको क्या होगा? आपका जो स्पीकर होगा ना, आपका जो मॉनिटर होगा ना, उसको हम निकाल देंगे। भाई तू क्या यार, क्या कर रहा है? तेरे को बोला ना मॉनिटर मतलब कि इम्पार्शलिटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, बट तू पकड़ा गया तो भेदभाव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखो 14 डेज का नोटिस लेटर देंगे। नोटिस देंगे मतलब कि तेरे को कुछ बताना हो कि भाई यार ये चीटिंग कर रहा है, मेरे साथ झूठा आरोप लगाया हुआ है मेरे ऊपर, तो उसमें क्या कर सकते हैं? 14 दिन में हमें बता सकता है, ठीक है। तो उसमें हम तो अगर तू साबित हो जाएगा कि भाई तूने तूने गुनाहगार नहीं किया, तूने कोई चीटिंग नहीं की है, तो हम तेरे को छोड़ देंगे, ठीक है। ऑल दिस स्पीचेस ऑफ द क्रिटिसिज्म, जो कोई भी काम चीज़ होता है ना स्कूल के अंदर, कोई भी नया जो इवेंट होता है, जैसे कि कोई साइंस फेयर हुआ, या कोई कॉस्ट्यूम हुआ, या कोई टीचर्स डे आया, वो सारी सारी चीज़ें बताता कौन है? अनाउंस कौन करते? भाई ये काम करो, बोर्ड पे लिखता कौन है? आपको पता है? भाई कल टीचर्स डे है, सबको नए कपड़े पहन के आने हैं, सब चीज़ें कौन बताता है? एड्रेसिंग कौन करता है? एड्रेसिंग का काम होता है स्पीकर का। सारी सारी चीज़ें कौन बताए? स्पीकर का, ठीक है। स्पीकर आपको पता है कौन सी भाषा में ज़्यादा बात करता होगा? आपका कोई टॉपर ही बना है इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में बात करेगा। कोई टॉपर ही हर वक्त मॉनिटर बनता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में वो बात करेगा। बट स्पीकर के पास एक और वो रहता है कि स्कूल में अगर कभी लड़ाई हो गई, स्पीकर बोलेगा यार इस मतलब लो क्लास के बच्चे का, मतलब कोई बैक बेंचर के साथ और कब के कोई फ्रेंड या टॉपर के साथ फाइट हुई है, अभी बोलेंगे यार इसको, भाई सबको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, एक काम करेंगे, तू अपने खुद की भाषा में बोल ले, तेरे को जो भाषा में आता है ना वो भाषा में बता, तुम दोनों के बीच में लफड़ा क्या? अभी तुमने फाइट करी तो फाइट क्यों की? तो वो बताना है तो वो बोल देगा भाई ठीक है, स्पीकर कैन परमिशन, स्पीकर उसको परमिशन दे देता है, भाई तू खुद की भाषा में बता। अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई टीचर से अगर छुट्टी ले ली ना आपने 2 महीने की, तब को स्कूल से निकाल देंगे। ये रहा भाई 60 दिन, 60 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर 60 दिन के अंदर अंदर तो स्कूल नहीं आया तो तेरे को हम स्कूल से निकाल देंगे, समझा? तो इसके अंदर क्या बोला है कि अगर आप बिना मॉनिटर को, बिना टीचर को, बिना किसी को बताए, बिना गांव या अपने शादी में या कहीं मामा के घर पे जाते हो, तो आपको क्या कर सकते हैं? हम स्कूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबको स्कूल से हम निकाल देंगे, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कास्टिंग बोर्ड क्या होता है। कास्टिंग बोर्ड में ऐसा होता है कि अगर आपको खेलने के लिए जाना है, 2 टीम होती है, गर्ल्स की और बॉयज़ की होती है। जब स्कूल के अंदर गर्ल्स बॉयज़ दोनों बैठते हैं, ठीक है। अभी गर्ल्स चाह रही है कि भाई हमें नहीं खेलने जाना, हमें पढ़ाई करना है, एग्जाम आ गई, हमें पढ़ना है, ठीक है। गर्ल्स तो होती ही है, पापा की बड़ी क्या कर सकते हैं, वो बोल रहे हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। और बॉयज़ होते हैं कि भाई खेलना है, हमें खेलना है, भाई हमें खेलने जाना है, हमें पीटी लेके चलो। तो क्या होता है उसमें, हमें यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से इधर तक का पूरा मैं आपको जो बोल रहा हूँ वही है कि इसके अंदर हम क्या कराएंगे, एक काम करते हैं, जो मॉनिटर होगा ना वो बोलेगा अरे यार ये तो मेरे को भी दिक्कत में डाल दिया, एक काम करते हैं वोटिंग कर लेते हैं। उस वोटिंग को क्या बोलेंगे? कास्टिंग वोट बोलेंगे भाई। कास्टिंग वोट मतलब दोनों जो दल है, जो टीम है, गर्ल्स और बॉयज़ आपस में वोटिंग करेंगे, जिसके वोट ज़्यादा आएंगे वो खेलने के लिए जाएगा, जिसके वोट ज़्यादा आएंगे वो खेलने के लिए नहीं जाएगा। मतलब जो जीतेगा उसकी हम सुनेंगे, ठीक है भाई, वो जो बोलेगा वो करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कास्टिंग वोट। आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली वही सब चीज़ें लिखा है, आप कंफर्म भी कर सकते हो, कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है। क्या आप सोच रहे हो भाई क्या बता रहा है, पर चिंता मत करो, मैं आपको सही कुछ सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसके अंदर जो लिखा है वही सब बता रहा हूँ, ठीक है मैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो, अभी बात ये हुई कि आपका जो मॉनिटर है ना वो एब्सेंट हो गया। मॉनिटर भाई एब्सेंट है क्लास के अंदर, अब बिंदास बातें करेंगे, बिंदास नाश्ते खाएंगे, अभी कुछ बोलने वाला तो है ही नहीं। अरे भाई अब पता चला मॉनिटर एब्सेंट है, उसका जो वाइस मॉनिटर होता है, डेप्टी दूसरा जो मॉनिटर होता है ना, वो एब्सेंट नहीं है यार। अब वो एब्सेंट नहीं है, वो हमारी चुगली करेगा टीचर्स के साथ,
वो हमें नाश्ता नहीं करने देगा, बातें भी नहीं करने देगा। क्या करें यार, इसको भी लगता है कुछ घोटाला इसके साथ करना पड़ेगा। और इस वक्त होता है कि जो स्पीकर जो होता है ना, मतलब मॉनिटर जो रियल वाला होता है, बड़ा जो होता है मॉनिटर, वो अगर नहीं आए स्कूल तो डेप्टी मॉनिटर खड़ा हो जाता है। और डेप्टी मॉनिटर भी अगर स्कूल नहीं आता है, इन केस ऑफ वो बीमार हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो वो एब्सेंट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपके जो टीचर्स होते हैं ना, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं ना, उनके जो लोकसभा के अंदर जो सीनियर होता है ना, वो क्या करेगा, यानी कि आपके जो सीनियर टीचर्स होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, वो क्या करेंगे, किसी और स्टूडेंट को हम खड़ा कर देंगे। ठीक है भाई, कर भी क्या सकते हैं, बड़े बड़े क्लास वाले को थोड़ी बुला के लाएंगे। तो नए स्टूडेंट को खड़ा कर देंगे भाई। ऐसे अरे बैंक बेंचर को तो खड़ा नहीं करेंगे, ऐसे कोई स्टूडेंट को खड़ा करेंगे जो उसके बारे में जानता हो, जैसे मॉनिटरिंग का काम कैसे होता है या स्पीकर का काम कैसे होता है, वो सबको जानता हो। सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, अभी आपको इधर टेक्निकल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप टेक्निकल नहीं लोगे, इस तरह के आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपके मार्क्स तो कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकली बता देता हूँ कि इसमें आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोनों के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उसके साथ आपको फैमिलियर रहना पड़ेगा। मतलब आपके उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपके रिश्ते अच्छे हो, आप पॉलिटिकल स्पीकर के रूल्स जानते हो, उसको कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे फॉलो करते हो, सबके जो आपको नॉलेज होना चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, अपने काम में माहिर होने चाहिए। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उसको कोशिश कर देंगे भाई एक काम कर, दोनों एब्सेंट है, तू मॉनिटर बन जा। अब देखते बिल, अभी एक बंदा आया है, उसने बोला यार मैम हिंदी और साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक काम करो हमें पीटी लेके चलो। ठीक है, हमें खेलना है यार, थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा खेलने का मन कर रहा है, एक काम करो लूडो खिलाओ या कैरम खिलाओ या क्रिकेट खिलाओ। ठीक है, आपके पास इतने सुझाव है, आपको जो खिलाना है वो खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिविल्स की भाषा में कहते हैं सुझाव, प्रपोजल। बिल को क्या कहते हैं भाई, बिल, ये पानी का बिल, लाइट का बिल नहीं, कि ये ऐसे कहते हैं द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। प्रपोजल, कोई सुझाव दे रहे हो, उसे हम कहते हैं बिल। ठीक है, ये थोड़ा सिविल्स की भाषा है, बिल्स बोलते हैं उसमें। ठीक है, बट हमारे जो लोकल में समझे, मतलब कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में समझे तो सब कि कोई सुझाव है। ठीक है, तो जो ये मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो संसद भवन के जो मेंबर होते हैं, वो किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं इनको, ठीक है, वो समझेंगे, थोड़ा टेक्निकली आप समझेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, अगर कोई जो पुराना कानून है उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझे कि भाई सबको स्कूल से हमें लाइन के अंदर वैन में चढ़ना है। ठीक है, लाइन बना के स्कूल से, मतलब क्लासरूम से लेके वैन तक हमें लाइन में हाथ पीछे करके चलना है। ठीक है, हैंड्स बैक और फिर चलना है। ठीक है, और साइलेंटली चलना है, बातें नहीं करना है। तो ये पुराना रूल हुआ। अभी इसको कोई वायलेंट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट, भाई ऐसा नहीं कर चलता, भाई मेरा कुछ लोचा, भाई मैं हाथ पीछे करके नहीं चल सकता, उसका कुछ आर्ग्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, उस तरह का इंपॉर्टेंट काम होता करता है ये। फ्रेमिंग लो, अगर कोई नया कानून हमने एक्ट लाया है, नया जो कोई रूल लगाया है स्कूल के अंदर, तो उसको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सब उसको रूल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी देखी जाती है। वो सारा काम कौन करता है, संसद भवन करता है, मीन्स पार्लियामेंट करता है। एनी बिल नाइदर ऑर्डिनरी, कितने के टाइप के बिल आते हैं, ये जो आपको इधर दिख रहे हैं, ये इतने टाइप के बिल आते हैं। ठीक है, बिल तो हम नीचे के मतलब नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो उसको बिल को हम छोड़ देते हैं अभी। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके जो स्कूल के जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसेस बताया गया है, उसी प्रोसेस से आपका जो बिल है वो पास किया जाएगा, उसी प्रोसेस से वो गुजरेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपको बताया गया है, इफ़ एनी डिस्प्यूट रेस बिटवीन दी टू हाउसेस, दो दलों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको साथ में हम बैठाएंगे, जॉइंट सेशन करवाएंगे और समझौता करवाएंगे। ठीक है, और फिर नीचे क्या है, फिर अगर जॉइंट सेशन करवाएंगे और समझौता करवाएंगे, और स्पीकर जो होता है वो फिर जाके समझौता अगर हो गया तो बिल को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, बिल तो पास करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, बिल एक्ट में आ जाएगा। सिंपल, आपको इतना ही बताया गया इधर। ठीक है, देखते इधर नीचे, अभी नीचे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दे दिया है कि बिल किस तरह से पास होता है, बिल किस तरह से आता है। तो इसमें आपको थोड़ा टेक्निकली समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मिनिस्टर होता है ना, वो फर्स्ट बिल को प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो मिनिस्टर होता है ना, वो बिल को फर्स्ट प्रेजेंट करता है,
उसका जो टाइटल होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रीजंस क्या होते हैं। भाई तू बिल को लाया क्यों है, ये बिल हम लाया क्यों भाई, तेरे को तकलीफ क्या आ रही थी, प्रॉब्लम क्या तेरे को हो रही थी, जो तूने ये नया रूल लाया है उसको समझाओ। अभी तू समझा भाई, तू बिल लाया तू समझा। तो इस तरह का जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो बिल को पूरा डिस्क्राइब करता है, ठीक है, समझाता है। इधर आपको 2 वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिनिस्टर क्या करता है, रीडिंग सेशन। फर्स्ट सेशन कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट होता है रीडिंग सेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग सेशन। उसके बाद बिल को पूरा समझाया जाता है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से हमने ये बिल लाया है। और उसको पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजने से पहले ना, हम इसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है चेयरमैन की और प्रेसिडेंट की। चेयरमैन और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है, उसके बिना आप बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज नहीं सकते, ठीक है। और फिर जो भी जनरल चीज़ें होती हैं फर्स्ट रीडिंग सेशन के अंदर क्या होता है, भाई किसी को डंडे वंडे नहीं पड़ते फर्स्ट रीडिंग सेशन के अंदर। फर्स्ट रीडिंग सेशन के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है, बिल के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या आई थी, क्या चीज़ें थे, मतलब XYZ पूछी जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रीजंस पूछे जाते हैं, वोटिंग करवा सकते हैं, भाई ये बिल को करे कि नहीं करे, यार ये नया बिल आया है, उसको हम वोटिंग करेंगे, ठीक है, नेसेसरी होगा अगर तो हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। सेशन वाइज डिस्कशन, हर एक सेशन को ठीक से डिस्क्राइब करेगा, हर एक पॉइंट का, हर एक शब्द को हम बारीकी से समझेंगे, शब्द को नहीं मतलब पूरा का पूरी बिल को बारीकी से समझेंगे, ठीक है, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसको चेक करा जाएगा भाई इसको, भाई कि गवर्नमेंट को एक ऐसी चीज़ आप लाने जा रहे हो जो पूरी देश को चेंज कर सकती है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप एक बंदा तो बता नहीं सकते, इसकी वजह से हम पूरे इंडिया से पूछेंगे, ठीक है, पूरे इंडिया से पूछेंगे, मतलब जहाँ पॉलिसी आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो ना, तो अब कोई भी ग्रुप हुआ, एसोसिएशन हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, उन सब से क्या लेंगे, ओपिनियन लेंगे, उसकी राय लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें उसके वोटिंग करवाएंगे, इंडिया के अंदर पूरी वोटिंग करवाएंगे, प्लस उनकी ओपिनियन लेंगे, सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। और सम टाइम ड्यू टू वर्कलोड, अभी आपको मैं पूरा का पूरा ये समझा देता हूँ, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो वर्कलोड होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हाउसेस के पता राज्यसभा, लोकसभा, उन सब का जो काम होता है ना वो बढ़ जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हैंडल नहीं कर पाते वो काम को, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपका होमवर्क होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यार इतना सारे टीचर्स ने हमें एक साथ इतना सारा असाइनमेंट लिखने के लिए बोल दिया, अभी क्या करें यार। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते बेसिकली, बट इधर ये लोग जो होते हैं ना पार्लियामेंट के मेंबर, वो कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो हायर कर सकते हैं ऐसा न्यू एम्प्लॉय, ऐसा न्यू मेंबर जो एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट में। जैसे कि आपका सब्जेक्ट में देखे कि आपके पास मैथ्स का होमवर्क बहुत ज़्यादा आ चुका है, मैथ्स का भी कोई नया या जो हायर क्लासेस का जो बच्चा है उसको हम क्या करोगे, आप बोलोगे भाई काम करना, मेरा होमवर्क लिख देना यार, मैं तेरे को पानी पूरी खिला दूंगा, मेरा होमवर्क लिख दे। उस तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में, जैसे भी जियोग्राफी का हुआ, सिविल से, मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट मेंबर होते हैं ना, उसको हम हायर करते हैं। उसको क्या कहते हैं, एग्जाम, भाई काम कर, ये जो होमवर्क है ना उसको तू चेक कर ले यार, हमारे पास बहुत सारा काम है, तो इसको तो चेक कर, ठीक है, इसको तो आराम से चेक कर। और हम पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे, कि तूने चेक कर दिया, भाई ऐसे थोड़ी होगा हमारा डायरेक्ट तेरे चेक करने से हम पास कर देंगे। उसको हम पब्लिक से भी पूछेंगे, भाई जनता से भी पूछेंगे, ठीक है, जनता से भी पूछेंगे। जनता ने पूछा तो सबसे वो मतलब ओपिनियन सबसे इधर लिया जाता है, ठीक है। और कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चेंज को भी हम किया जाता है। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, प्लीज़ उसको नोट किया जाए, ठीक है, उसको प्लीज़ नोट किया जाए कि बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो होता है, अभी सब कुछ चेंजेस हो गया, सबसे ओपिनियन ले लिया। अभी क्या होगा, उसको हम भेज देंगे थर्ड रीडिंग सेशन में, ठीक है, थर्ड स्टेट में भेज देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो गया, थर्ड में भेजेंगे। थर्ड में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, उसमें ज़्यादा कुछ टेक्नीशियन नहीं होता, उसमें सिर्फ बिल को पास करेंगे या रिजेक्शन करेंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उसमें सिर्फ पास हो सकता है या वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, फिर जो चेयरमैन होते हैं ना उसकी साइन जाएगी, फिर उसको फर्स्ट हाउस से उसको सेकंड हाउस में 2 हाउसेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस से वो अगर पास हो गया तो हम उसको सेकंड हाउस में भेजेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में अगर वो पास हो गया तो उसको हम थर्ड हाउस में भेजेंगे, और फिर उसको हम प्रेसिडेंट के साइन के साथ उसको हम बिल को एक्ट में ला देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा आपने जो इधर तक समझा ना, उसको हम थर्ड सेशन में भेजेंगे, फिर उसने जो प्रेसिडेंट होता है वो साइन कर देगा, फिर एक्ट में आ जाएगा। अगर सपोज आपने सोचो कि प्रेसिडेंट ने अगर
मतलब कि जो सेकंड सेशन था ना, फर्स्ट सेकंड सब रेडी से सब कुछ में वो पास हो गया, बट जब सेकंड सेशन आता है ना तो उसमें वो फेल हो गया। अभी क्या होगा इधर देख लो। बट दी नॉट सेकंड सेशन में अगर वो पास नहीं हुआ तो उसको फर्स्ट में दोबारा भेज दिया जाता है भाई। उसको फर्स्ट सेशन में फर्स्ट हाउस में दोबारा भेज दिया जाता है। उसमें बोला जाता है कि एक काम करो, उसको थोड़ा सा फिर से चेक करो, ठीक है, कुछ तकलीफ है, चेक करो इसको एक बार। अगर कुछ बोलते भी नहीं है, मतलब दोबारा भेजते भी नहीं है, और 6 महीने बीत जाते हैं, आपने जब सेकंड फर्स्ट से सेकंड हाउस में भेजा था और 6 महीने बीत जाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ समझ जाओ यार। उसका मतलब हुआ कि रिजेक्ट हो गया आपका, आपका जो बिल था, आपका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया। मतलब 6 महीने बीत गए, कोई अभी सुझाव या कुछ फीडबैक नहीं आया उधर से, समझ लो कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है। द बोथ हाउसेस, अगर कुछ तकलीफ आती है, मतलब ऐसा बोलते हैं ठीक है आपका बिल तो अच्छा है, बट एक काम करो, थोड़ा सा एक पार्टी जो है ना वो दिक्कत कर रही है, एक काम करो तुम लोग आपस में मिल के बातचीत कर लो, जो होता है वो करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है, दोनों हाउसेस का। इन दी ज्वाइंट सेशन द पार्लियामेंट डिस्प्यूट और ट्राई टू रिसॉल्व। पार्लियामेंट क्या करती है, संसद भवन क्या करती है, कोशिश करती है कि बिल तो अच्छा है बट थोड़ा सा ये जो पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी जो है वो मना बोल रही है, तो एक काम करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, रिसॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और भाई अब ये सब हो गया, अभी प्रेसिडेंट की बारी आई। अब प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक ये बिल एक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट मेन है इसमें, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा मगजमारी रहती नहीं है। उसके बाद 2-3 ऑप्शन रहते, 3 ऑप्शन इधर होते, ठीक है, मैक्सिमम 3 ऑप्शन रहते। वो राइट करेगा या रॉन्ग करेगा, या वो कुछ नहीं करेगा, मतलब राइट भी नहीं करेगा रॉन्ग भी नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं कि 3 ऑप्शन उसके पास क्या क्या होते हैं। एक तो उसको अप्रूवल दे दे, फर्स्ट में क्या बोला उसको अप्रूवल दे दे, सेकंड में क्या बोला है वो अपने पास ही रखे, मेरे को नहीं देना किसी को, मैं अपने पास ही रखूँगा। फिर थर्ड में क्या होता है, वो दोबारा भेज दे, उसको सारा प्रोसेस करने के लिए दोबारा भेज दे, या सेकंड या फर्स्ट हाउस में भेज दिया जाए। एक काम करो, मेरे पास भाई ये थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा सा तुम और समझो इसके अंदर, थोड़ा सा और रिकन्सिडरेशन करो, ठीक है, समझो उसको दोबारा, कुछ तकलीफ है समझो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, मतलब कि वो दोबारा भेज सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने समझ ली, बिल क्या होता है, कास्टिंग बोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें आपने समझ ली है। तो वीडियो के अंदर आपका यहाँ तक देखने के लिए हृदय की अंदर से, मतलब कि अंदर से मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।